हेलो गाइस, व्हाट इज़ अप, माय नेम इज़ प्रशांत, ऑल आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल प्रशांत समीर। से वेलकम बैक टू द चैनल। और मेरी हंसी इसलिए आ रही है मेरे को क्योंकि बहुत दिन बाद मैं व्लॉग कर रहा हूँ। और अभी मैं बैठा हूँ अजमेर में, लाइक अजमेर आना सागर लेक के इधर आप देख सकते हो। अजमेर लेक एरी आना सागर लेक। तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मैं अजमेर में इसलिए हूँ क्योंकि मैं जा रहा हूँ दिल्ली। और दिल्ली के बाद आगे का जो है वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। आप खुद देखोगे तो आप समझ जाओगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। सुना है कि राजस्थान में तो सिर्फ रेगिस्तान है, लेकिन हमें राजस्थान कुछ ऐसा दिखाई दिया। वी हैव रीच दिल्ली। और दिल्ली आने के बाद हमारा दिल्ली से था कि दिल्ली से जाएंगे उत्तराखंड, लाइक उत्तराखंड में केदारनाथ। तो केदारनाथ हम लाइक इस ट्रैवलर में जा रहे हैं। हम यहाँ से जर्नी स्टार्ट होगी तो आगे मैं अपडेट करता हूँ। और अभी देख सकते हो दिल्ली का ट्रैफिक। हमारी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो गई है और दिल्ली से हम निकल चुके हैं और कीर्ति साइड है। ये कीर्ति और मनीषा आगे कंटिन्यू करते हैं। रोड दिखा के बोर्ड नहीं करना चाहता। और यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है लाइक फाइनली। अब यहाँ से कहीं स्टॉप नहीं होगा, डायरेक्ट सुबह हरिद्वार और जर्नी बिगिंस। और ट्रिप स्टार्ट होने के बाद अभी टाइम हो रहा है 12:30 और 12:30 पे हमारा ब्रेक हुआ है यहाँ पर शिवा टूरिस्ट ढाबे पर। सो ये रही हमारी ट्रैवलर और एक कीर्ति और मनीषा इधर है। और मैं पानी की बॉटल और ये लेके घूम रहा हूँ। अभी का सीन कुछ ऐसा है कि हमें पहुँचना था सुबह 5 बजे हरिद्वार और अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं। तो 3 बजे ही हम हरिद्वार आ गए हैं। और 3 बजे हरिद्वार आने के बाद ऐसा था कि अभी कुछ टाइम, एक हफ्ते पहले से ही गंगा रिवर को क्लीन करने के लिए उसका जो फ्लो था एक साइड से रोक रखा था। तो हर की पौड़ी इस साइड कहीं पानी नहीं है। अब उस चक्कर में जो मछलियाँ ऊपर आ गई नहीं, तो हरिद्वार का जितने पानी रोक, जो गंगा को क्लीन करने के लिए पानी रोक रखा था, तो वहाँ पे ना कुछ स्नान हो पा रहा है ना कुछ हो पा रहा है। तो अब सुबह सुबह ठंड है और हम इतनी जल्दी आ भी गए हैं जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था। तो हमारा ट्रिप कैप्टन आ गया है, अब वो हमें आगे ले जा रहे हैं कि आप एक बार जगह देख के आओ, एक्सप्लोर करके आओ। तो हम पीछे पीछे जा रहे हैं। चलो चलते हैं, हरिद्वार एक्सप्लोर करते हैं, फिर उसके बाद डायरेक्ट ऋषिकेश या फिर सोनप्रयाग जहाँ पे भी जाएंगे। लोग यहाँ अंदर के बैरिकेडिंग जहाँ लगा हुआ है इसमें नहाते थे। हाँ, इधर नहाते थे। जो ये सीढ़ियाँ बनी हुई है ना, हाँ। ये पूरा बहुत कम है। ये ऊपर से रुक जाएगा, ऊपर से। क्यों ऐसा? कोई रीजन होगा। सफाई हो गई। और ये है अस्थि प्रवाह कुंड। तो हर की पौड़ी मेन जो बोलते हैं वो ये इधर है। मैंने पहले बताया था उधर है, पर वो उधर नहीं है, अब इधर है। और सुबह सुबह मेरी आवाज़ अगर ऐसी आ रही हो तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। ये कौन सा मंदिर है? मंदिर कौन सा? हम हर की पैड़ी पे हैं। हाँ, हर की पैड़ी पे आपका ये आपका गंगा जी का मुख्य मंदिर ये है। ओके। ठीक है, सत्यनारायण जी का मंदिर ये है। बगल में पिपलेश्वर महादेव हैं। पिपलेश्वर महादेव मतलब कि बगल में पीपल का पेड़ है, वहाँ पे एक क्या बोलते हैं शिव जी की वो है, शिवलिंग है। ठीक है, आगे यहाँ पे भागीरथी जी हैं। यहाँ मेन वो होता है आपका आरती होती है। आरती यहाँ पे मेन होती है। और अभी आरती होगी लगभग 5:40 पे होगी। ओके। वो मेन गेट वो भी है, उधर से भी एंट्री है। और ये हम हरिद्वार से अपनी आगे जर्नी कंटिन्यू करते हुए, और सबसे पहले हम हरिद्वार से निकलते हैं ऋषिकेश के लिए और फिर ऋषिकेश से हम निकलते हैं आगे सोनप्रयाग के लिए। सोनप्रयाग के रास्ते में इतनी सारी लैंडस्लाइडिंग दिखी और साथ में लाइव लैंडस्लाइडिंग देखने का भी मौका मिला। और एक साइड बहुत ही खूबसूरत व्यू नदी का नेम मेरे को ध्यान नहीं है, बट स्टिल जो व्यू था वो बहुत अच्छा था। और उस व्यू को एंजॉय करते हुए हम सनराइज़ देखने के लिए भी रुक गए। और अभी सनराइज़ हुआ है तो हम सनराइज़ देखने के लिए रुके हैं। तो ट्रैवलर उस साइड है और यहाँ से थोड़ा वॉक करके मैं जा रहा हूँ। और यहाँ पर
हम सभी ने सनराइज़ को एंजॉय किया और साथ में पिक्चर्स क्लिक करी, वीडियोस रिकॉर्ड करी और फिर यहाँ से जल्दी से आगे बढ़ते हुए जर्नी को आगे कंटिन्यू किया। और फिर से वही बहुत खूबसूरत से व्यू, खूबसूरत सा रोड, उसको एंजॉय करते हुए आगे की जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। और अभी हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और मेरे साथ कीर्ति मनीषा है, तो जल्दी से ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं और आगे चलते हैं। मैंने जस्ट फेस वॉश किया था इसलिए मेरा फेस ऐसा हो रहा है पर उसको इग्नोर करना। माता जी का जब जन्म हुआ है तो जन्म होने के बाद इनके घर में इनके 2 भाई जो पुराने थे वो ख़त्म हो गए, इनके माँ बाप माता पिताजी ख़त्म हो गए। आखिरी में बचते हैं 2 भाई, आखिर बचते हैं 2 भाई। उन 2 भाइयों की शादी हो गई थी, माता जी का अवस्था बढ़ रही थी, 7 साल 8 साल 9 साल ऐसे बढ़ते बढ़ते 12-13 साल की जब हुई माता जी, तो जैसे तो होता है कि घर में कोई चीज़ हमसे संदेह कर लेते हैं कि ये चीज़ ऐसे होने से ये चीज़ ऐसे हो रही है, ये अच्छा नहीं, अपशगुन माना जा रहा है। क्या माना जा रहा है? अपशगुन। तो भाभियों ने अपने पतियों को अपना बताया होगा कि इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो इसका सलूशन क्या निकले, समाधान क्या करें इस लोग को। तो उन्होंने कहा कि इसकी हत्या कर दी जाए, माता जी की हत्या कर दी जाए। तो एक रात में प्लान ये बना कि अब माता जी की इसकी हत्या करनी है। रात में माता जी सो रही थी, भाइयों ने इनके गले पे जोर से हथियार से हार दिया और मारने के बाद इसी नदी में इसको प्रवाहित कर दिया। माता जी का जो नीचे का अंग है, धड़ है, नीचे का अंग है, ये आपका काली मठ में है। काली मठ रास्ते में भी गुप्त काशी के करेंगे, काली मठ पड़ेगा। और ये आपका सर जो था वो बहते हुए चला आ रहा था, बहते हुए आ रहा था। कुछ लोग बताते हैं कि वहाँ पे कोई धोबी था और कुछ बता रहे होते हैं कि नाविक था, कि उस जहाँ पे था तो ये जल की धारा प्रवाह बहुत तेज थी। माता जी का शीश बहता हुआ चला आ रहा था और वो चलते चलते वो धोबी या नाविक जो भी रहा हो उसने देखा, तो माता जी ने कहा मुझे बचा लो और मुझे यहीं स्थापित करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो जैसे ही कदम बढ़ाया अपना पानी में, पानी की जलधारा इतनी तेज थी कि वो बढ़ ही नहीं पा रहा, तो फिर बैक हो गया। वो क्या हो गया? बैक हो गया। उन्होंने कहा कि आप तुम आगे कदम बढ़ाते जाओ, जैसे जैसे तुम कदम बढ़ाते आओगे वैसे वैसे सीढ़ियाँ बनती हुई चली जाएंगी। फिलहाल उसने वैसे ही किया, लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि इसका पूरा शरीर है कि या नहीं है। शरीर है तो हम कभी भी, हम खुद भी अगर कहीं पे किसी का सर पाएंगे, ऐसे उठाएंगे सर को, और शरीर रहेगा नहीं तो आपके अंदर भी क्या होगा? एक डर पैदा होगा। उसने क्या किया? सर को उठाया, उठाते ही जैसे देखा कि नीचे का धड़ नहीं है, फिर से ड्रॉप कर दिया, फिर से नीचे गिर गया। फिर माता जी ने उससे कहा कि नहीं, मुझे यहाँ स्थापित करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उस दिन के बाद से उसी शीश को उसने यहाँ पे स्थापित किया। तब से उसको उत्तराखंड की कुल देवी मानते हैं। कोई भी व्यक्ति यहाँ उत्तराखंड माना गया है कि शादी ब्याह करता है, नया घर खरीदता है या कुछ भी करता है तो यहाँ पे आके उसकी पूजा कराता है। 2013 में त्रासदी आई हुई थी, तो मॉडर्नाइजेशन हो रहा था, सब कुछ यहाँ पे बन रहा था, तो माता जी के शीश को यहाँ से हटा के काली मठ में रखा जा रहा था। सुबह इसको रखा गया और शाम को ही प्रलय आ गई है। तो इतना ऐसा ही है पूरा संक्षेप में। तो उसी पॉइंट को हम लोग विजिट करने चल रहे हैं, माता धारी देवी। आपका सड़क से कम हमको 900 मीटर नीचे चलना पड़ेगा, पैदल चलने पड़ेंगे, और बीच में नदी की जलधारा के बीच में वो पॉइंट बना हुआ है, वहाँ हम उसको फ्लो करेंगे। हम जा रहे हैं धारी देवी मंदिर, वो रहा मंदिर। क्या आपने एक ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जिसने अपनी जगह से हटने से इनकार कर दिया हो? ये कहानी है उत्तराखंड के धारी देवी मंदिर की, जिसको एक डैम के प्रोजेक्ट की वजह से उसकी जगह से हटाकर
दूसरी जगह विस्थापित किया गया था। लोकल्स द्वारा मानना है कि मूर्ति को हटाने की वजह से ही उस साल केदारनाथ वाली आपदा आई थी। इसीलिए कुछ सालों बाद उसी जगह रिजर्वायर के बीच में वापस मंदिर बनाकर भारी देवी मूर्ति को स्थापित किया गया। आज ये मंदिर लोगों की आस्था और विश्वास का प्रतीक है।